नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स विंग अकेडमी पर। मैं अभिषेक चौधरी। जैसा कि आप सभी पीछे देख ही पा रहे होंगे, आज अपन बात करने वाले हैं आरएस प्री 2024 को लेकर। अब आरएस 2024 को लेकर अपन क्या बात करने वाले हैं, तो आज अपन पहले तो बात करेंगे टेस्ट सीरीज को लेकर। उसके बाद अपन बात करेंगे कि आरएस प्री के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को पढ़ने चाहिए। पढ़ने तो अपने को खैर सारे सब्जेक्ट चाहिए, पर हर स्टूडेंट का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है वीक और कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है स्ट्रॉन्ग। तो अपन आज वो देखने वाले हैं मेजरली कि भी कौन सा सब्जेक्ट का आरएस प्री में कितना वेटेज रहता है, और उसी के हिसाब से हर स्टूडेंट को अपनी अपनी रणनीति बनानी होगी। अब मैं कहूँ कि मेरी रणनीति के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो वैसा जरूरी नहीं है। हर स्टूडेंट को अपने हिसाब से चलना है। किसको कितने घंटे पढ़ने पर याद होता है वो अपने आप ही डिसाइड करना है। अपन बात करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट अपने को कवर करने ही होने चाहिए कम से कम। तो अब पीछे आपने देख लिया विनर्स विंग अकेडमी आरएस प्री 2024। शुरुआत करते हैं अपन सबसे पहले। तो सबसे पहले अब देखो, यहाँ पर अपन ने 3-4 पार्ट के हिसाब से डिवाइड कर रखा है इस सभी को। सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान के पोर्शन को लेकर कि भाई राजस्थान का जो वेटेज रहता है आरएस प्री में वो कितना रहता है। फिर अपन उसी पे बात करेंगे कि भाई इंडिया लेवल पे उसका क्या क्या वेटेज रहता है सब्जेक्ट्स का। और फिर अपन बात करेंगे वर्ल्ड वर्ल्ड का मोस्टली जो पोर्शन आता है अपने पास, दो ही पोर्शन आता है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक आता है अपने पास वर्ल्ड का करंट अफेयर्स या इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और फिर अपन बात करेंगे साइंस का जो सब्जेक्ट पोर्शन रहता है उसमें कितने क्या क्वेश्चन रहते हैं। और आरएस प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि ये दोनों वो सब्जेक्ट हैं जो कि मैथ्स के बारे में तो बात करूँ तो मैथ्स का तो क्या ही कहना, जिनको आती है उनको खूब आती है, जिनको नहीं आती है उनको बिल्कुल ही नहीं आती है। इसके बारे लिए हमने आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे अलग से क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सब्जेक्ट्स को लेकर। चलिए देखिए, सबसे पहला पोर्शन आता है अपना राजस्थान का। तो राजस्थान के पोर्शन में बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है राजस्थान ज्योग्राफी। क्यों हो जाता है ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि राजस्थान ज्योग्राफी देखो, बाकी सारे क्वेश्चन में आप देखोगे 9 to 10 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन। यहाँ पर हमने सटीक लिख रखा है राजस्थान ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। पिछले 5 आरएस की वैकेंसी में हर बार राजस्थान ज्योग्राफी से फिक्स आए हैं 14 क्वेश्चन। क्लियर? तो सबसे पहले अपने को राजस्थान ज्योग्राफी अपना स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। अब राजस्थान ज्योग्राफी, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की। अब राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से हमने लिखे हैं 16 से 18 क्वेश्चन। अब 16 से 18 क्वेश्चन लिखने का रीजन था, और ये दोनों साथ में लिखने का एक रीजन ये भी था कि भाई राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर मिला जुला सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं, वही हिस्ट्री के क्वेश्चन को अपन कल्चर का बोल सकते हैं, कल्चर के कुछ क्वेश्चन को अपन हिस्ट्री का बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से 16 से 18 क्वेश्चन रहते हैं मेजरली। अगर इसमें बात करें तो अगर मैं बात करूँ 18 क्वेश्चन, तो 10 एक क्वेश्चन आपको राजस्थान की हिस्ट्री से देखने को मिल जाएंगे, और 7 से 8 क्वेश्चन अपने को आर्ट एंड कल्चर से देखने को मिल जाएंगे। तो 18 क्वेश्चन, लगभग 16 से 18 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। पिछली बार 17-18 क्वेश्चन का रहा था, उससे पहले 16 क्वेश्चन के आसपास रहे थे। बात करें राजस्थान पॉलिटी की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आरएस प्री में कैसे हुआ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, कि आजकल जो आरएस प्री में स्टेट पॉलिटी का पेपर बनाता है, भगवान ही जाने वो कैसे बनाता है। क्योंकि इसमें जो 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, ये वहाँ पर लगभग कुछ ही स्टूडेंट्स को आते रहते हैं। कारण अब आरएस प्री में जिसकी राजस्थान पॉलिटी अच्छी है, वो मान के चलो कि उस आदमी का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कारण ही क्या है कि ये जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ही कम लोगों को आता है। हालांकि ये नहीं कि ये नहीं आएंगे आपको तो आप पेपर पास नहीं कर सकते। कोई कोई सब्जेक्ट भी आप पूरा स्किप कर दोगे तो भी पेपर आप आराम से पास कर लो। क्यों? क्योंकि वैकेंसी में अगर बात करें तो पेपर जो आता है उसमें मेरिट जाती है आपकी 100 क्वेश्चन के आसपास। लगभग मैं बात करूँ 100 नंबर के आसपास, यानी कि 50% के आसपास। पिछली बार गई थी, उससे पहले तो 50% भी नहीं आती थी। लेकिन और बात करें इस बार कितनी जा सकती है, तो इस बार 110 से 120 के बीच मान लेते हैं। क्योंकि इंक्रीमेंट तो हर साल होना ही होना है, और अब आजकल लोग पढ़ने भी ज़्यादा लग गए हैं। तो पढ़ने लग गए हैं तो वैकेंसी में सीधी सी बात है कि भी मेरिट तो इंक्रीज होगी। अब ये जरूरी नहीं है, पेपर टफ आ गया तो कम भी हो सकती है, लेकिन मान के चलते हैं कि अपन ये इतना तो 110-120 नंबर तो लाने ही लाने पड़ेंगे। तो अब उसके लिए अपने को ये नहीं कि सारे सब्जेक्ट आने चाहिए, कुछ सब्जेक्ट आधे सब्जेक्ट भी कर लें तो भी आ जाएगा, आधे भी नहीं करेंगे तो भी आ जाएगी। जैसे अभी अपन ने देखा था राजस्थान ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी अपन देखेंगे मैथ रीजनिंग से सीधे सीधे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। पर अपन बात करेंगे कि भाई अपन ये सब्जेक्ट जो है ये तो अपने को कवर करने ही करने हैं। कि भाई राजस्थान पॉलिटी है, 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार मेरे ख्याल से थोड़ी सी अपने को डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। अब राजस्थान ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ये अपने को आना ही आना चाहिए। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। स्टेट पॉलिटी अपन पढ़ेंगे, नॉर्मल भी पढ़ेंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो अपने सही होंगे ही होंगे। भाई राजस्थान ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन है, 14 में से 12 क्वेश्चन तो स्टूडेंट कर ही लेगा, ईजी सी आती है। अब ईजी से बात करें, ये मत कर देना कि सर लो बताओ फिर ईजी आती तो सारी राजस्थान ज्योग्राफी सुना दो। तो इजी का मतलब है कि भाई देखो तैयारी तो करनी पड़ेगी। हम ये रणनीति कितनी बना लें, अगर तैयारी नहीं करोगे तब तक कुछ ही नहीं होना है। तैयारी करोगे तभी बाहर पड़ेगी गाड़ी।
अब 14 क्वेश्चन किससे आ गए, राजस्थान ज्योग्राफी के। 16 से 18 क्वेश्चन हो गए राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर से। 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को राजस्थान पॉलिटी से, और 9 से 10 क्वेश्चन अपने को देखने मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर से। करंट अफेयर से टोटली लगभग बात करें 25 क्वेश्चन के आसपास अपने को क्वेश्चन मिलते हैं आरएस प्री में 2023 के अकॉर्डिंग बात करें तो, जिनमें से 9 से 10 क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो अपने को राजस्थान करंट अफेयर से मिल जाएंगे। तो राजस्थान का पोर्शन ये हुआ, लगभग मैं बात करूं क्वेश्चन कितने हो गए, तो 14 आपके राजस्थान ज्योग्राफी के, 16 क्वेश्चन अपन मान लेते हैं हिस्ट्री एंड कल्चर से, 10 क्वेश्चन मान लेते हैं अपन इस राजस्थान पॉलिटी से, और 10 क्वेश्चन मान लेते हैं करंट अफेयर से। टोटल बात करें तो टोटल हो जाएगा आपके लगभग 50 क्वेश्चन, 50 टू 55 क्वेश्चंस के आसपास। राजस्थान का जो पेपर होता है, राजस्थान का जो प्री में वेटेज रहता है वो कितना होता है, 50 टू 55 क्वेश्चंस के आसपास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक बात करें तो अगर किसी स्टूडेंट का राजस्थान का पोर्शन बहुत अच्छा है तो भी पेपर में लगभग बात करें 50% मेरिट की, तो कितने क्वेश्चन होने चाहिए, 75 टू 80 क्वेश्चन होने चाहिए। इस बार अपन थोड़ा ढंग से आगे की 110 के आसपास चलें तो 75 टू 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन अकेले कहाँ से आ रहे हैं, राजस्थान के पोर्शन से आ रहे हैं। तो स्टूडेंट की पहली प्रायोरिटी तो होनी चाहिए कि उसको राजस्थान का पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना ही करना है। बात करें आगे और क्या है, तो आगे अपन बात करते हैं इंडियन पोर्शन की। तो सबसे ऊपर बात कर लेते हैं अपने इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अपनी ज्यादा टफ नहीं आती, स्टेट पॉलिटी में वो जितना टफनेस दिखाना होता है दिखा लेता है, इंडियन पॉलिटी में आते आते वो क्या कर लेता है, थोड़ी सी नरमाई बरत लेता है। और इसके लगभग फिक्स क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन अपने को आरएस के जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर्स में। ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये एवरेज बात कर रहा हूँ, कभी 10 से 11 हो जाते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन की बात करें तो। आरएस इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 10 क्वेश्चन लगभग अपने को फिक्स देखने को मिल ही जाते हैं। और बात करें और क्या हो सकता है, जैसे इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, इजीली आ जाते हैं, मेरे जैसे स्टूडेंट को भी आ जाते हैं, तो आपको तो आ ही जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी उतना टफ सब्जेक्ट, टफ तो है खैर, इजी तो कुछ ही नहीं है, लेकिन 7 से 8 क्वेश्चन में से 5 से 6 क्वेश्चन इजीली हर स्टूडेंट कर ही लेता है। हर स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि जिसने आरएस का सिलेबस ही नहीं देखा वो भी कर लेगा, हर स्टूडेंट का मतलब है कि जो तैयारी करके गया है। फिर बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी से भी अपने को 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हालांकि अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी बात करेंगे बाद में। इंडियन करंट अफेयर्स 15 से 16 क्वेश्चन ये अपने को जरूर देखने को मिल जाते हैं। छोटी सा करंट अफेयर्स लगभग बात करूं, अभी आरएस का एग्जाम 2 फरवरी को होने वाला है, तो आप 2024 का करंट अफेयर अगर तैयार कर लेते हैं ढंग से तो भी इजीली आपका काम हो जाएगा। करंट अफेयर्स में अभी जैसे पैरा ओलंपिक्स वगैरह हुए, ओलंपिक्स वगैरह, तो उनके क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी। तो आरएस अगर इंडियन पोर्शन की बात करें तो इंडियन के क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी के, 7 से 8 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी के, 5 क्वेश्चन अपने इंडियन ज्योग्राफी के, और 15 क्वेश्चन अपन मान लेते हैं करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स राजस्थान से इंडिया का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, राजस्थान से 9 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इंडियन से अपने को 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। टोटल बात करें तो 15 और 10 25 और 5 30 और 8 38, तो 38 टू लगभग अपने को 40 क्वेश्चन के बीच इंडिया का वेटेज देखने को मिलता है। देखा जाए तो इंडिया का भी वेटेज अच्छा है, लेकिन 55 क्वेश्चन, 50 टू 55 क्वेश्चन अपने को राजस्थान का देखने को मिल जाता है, और 38 टू 40 क्वेश्चन अपने को इंडियन पोर्शन का वेटेज देखने को मिलता है। और बात करें आगे वर्ल्ड की साइंस के पोर्शन की बात कर लेते हैं, या पहले वर्ल्ड के बारे में बात कर लेते हैं, साइंस पे भी आ जाते हैं। वर्ल्ड की अगर बात करें और वर्ल्ड के साथ अपन मैथ्स रीजनिंग पे बात करेंगे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करें तो क्वेश्चन आते हैं 3 टू 4 क्वेश्चन। वर्ल्ड ज्योग्राफी में 3 टू 4 क्वेश्चन जो देखने को मिलते हैं, 4 कभी कभार देखने को लगभग अपने को 3 क्वेश्चन से अप्रोक्स देखने को मिलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से, जो कि अगर आपने नॉर्मल भी पढ़ रखा तो इजीली हर स्टूडेंट कर सकता है, इनका कोई खास इतना टफनेस नहीं दिखने को मिलती है अपने पास। फिर बात करें अपन इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, तो 2 क्वेश्चन, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलते हैं, तो उतना इंपॉर्टेंट वेटेज नहीं रहता। नॉर्मली अपने को देश दुनिया की खबरें तो अपन पढ़ते ही रहते हैं चाय की दुकान पे, तो वो अपने को लगभग 2-3 क्वेश्चन इजीली अपन कर लेंगे। बात करें उसके आगे की इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे। इसके लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, बजट पढ़ना पड़ेगा, और इसके अपने को 12 से 13 क्वेश्चन अपने को आराम से आरएस प्री में देखने को मिलते हैं। छोटा सा बजट आता है, छोटा सा तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ा बजट आता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में डाटा थोड़े सा ज़्यादा होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को डर लगने लग जाता है, पर वो डाटा अगर थोड़ा बहुत अपन याद कर लें तो 12-13 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अपन इजीली निकाल सकते हैं। देखो मैं तो वो स्टूडेंट हूँ जो मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि 100% के पीछे अपने को भागना ही नहीं है, अपने को सीधा सीधा भागना है आरएस में कि भाई अपने को नंबर लाने 110 से लेके 120। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने को टारगेट 110 से 120 ही रखना है, ये तो अपने को मिनिमम टारगेट रखना है। अब कोई क्या मैं 150 लाऊंगा तो मना कर रहा, तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, तुम 150 नहीं 200 में से 200 लाओ, लेकिन मैं बात वही करूंगा जो पॉसिबल है। अब मैं कहता हूँ 200 में से 200 मैं खुद नहीं ला सकता, मैं अब ये भी नहीं कि मैं नहीं ला सकता तो कोई नहीं ला सकता, ला सकते हैं, मुझसे इंटेलिजेंट लोगों की कमी नहीं है धरती पे। अब बात करें 110 से लेके 120 तक अपने का टारगेट रहना कि ये मिनिमम पोर्शन तो मुझे कवर करना ही करना है। अभी मैं जैसे मान लो लेके बैठ जाऊंगा इंटरनेशनल करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आएंगे, अब मुझे पूरा इंटरनेशनल देश दुनिया की खबरें पता होनी चाहिए, तो इन 2 क्वेश्चन के लिए मैं क्या पूरे इंटरनेशनल करंट अफेयर को याद करूंगा? अगर मुझे इतना याद करने का शौक है तो मैं राजस्थान पोर्शन याद कर लिए 55 क्वेश्चन सही कर लूंगा।
क्लियर। तो अपने को उन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जिनका ज्यादा वेटेज रहता है। अब ये नहीं कि इसका मतलब ये कि अपन को करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर पढ़ना ही नहीं है। हाँ, नॉर्मल अपन पढ़ते हैं उतना पढ़ लेना, अगर एक दो क्वेश्चन आता है तो एक आध सही भी हो जाता है, दोनों सही हो जाते हैं तो और बढ़िया। फिर बात करते हैं अपन इकोनॉमिक सर्वे की। तो इकोनॉमिक सर्वे से 12 से 13 क्वेश्चन मिलते हैं, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि छोटी सी किताबें मिलती है इकोनॉमिक सर्वे की, बजट अपने को देख ही लेते हैं, तो बजट में से 12-13 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो 10-11 क्वेश्चन अपन इजीली करेक्ट कर सकते हैं। और कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछली बार भी प्री पास किया, तो उनसे जब बात होती है तो वो भी यही कहते हैं कि सर हमने 12 से 13 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक सर्वे के आते हैं, लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हमने इजीली कर लिए थे। और फिर बात करते हैं अपन मैथ्स रीजनिंग की। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों आ जाते हैं? इंपॉर्टेंट तो सारे सब्जेक्ट हैं, तो ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें स्टूडेंट के गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मैथ्स में तो उन स्टूडेंट के लिए है कि आपको, आधे तो लोगों ने मैथ्स का नाम सुनते ही वीडियो बंद कर लिया होगा कि भाई मैथ्स अपने बस की चीज़ नहीं है। तो देखो मैथ्स में एक बात बताऊँ, मैं तो खुद मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स रीजनिंग दोनों आप सभी जानते ही हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग की बात करूँ तो चलो पहले रीजनिंग की कर लेते हैं, वरना मैथ्स से पहले ही डर जाओगे। तो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं। अब देखो रीजनिंग और मैथ्स का जो वेटेज रहता है वो रहता है 10 और 12 और 8 का। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं आरएस प्री में? 12 क्वेश्चन आते हैं, हर बार फिक्स है, ये भी नहीं कि इसमें कुछ चेंजेस है। और मैथ्स में बात करूं तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं अपने पास 8। रीजनिंग के 12 क्वेश्चन में से हर स्टूडेंट, अब देखो हर स्टूडेंट का मैं यहाँ कतई मतलब नहीं कर रहा हूँ, रीजनिंग को कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा ही हल्के में ले लेते हैं। अब मैं ऐसा इसलिए भी कह सकता हूँ कि भाई मैं पढ़ाता हूँ तो मैं अपने सब्जेक्ट को हल्का नहीं बताऊंगा। तो देखो मैं बात करता हूँ, रीजनिंग सब्जेक्ट टफ नहीं है। रीजनिंग में आता है इशू टाइमिंग का, कि रीजनिंग हर कोई कर सकता है, लेकिन एक तो एक क्वेश्चन जो 5 मिनट में कर रहा है कोई, एक वही क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ ले तो आदमी 30 सेकंड में कर ले, तो 4.5 मिनट बच जाएंगे। तो वो चीज़ें ध्यान रखनी है। और रीजनिंग में एक सबसे बड़ी समस्या जो स्टूडेंट को देखने को मिलती है वो होती है कि स्टूडेंट आंसर निकाल लेता है बिना पढ़े ही, लेकिन वो जो आंसर आता है उसको ए ऑप्शन में ही मिल जाता है, और वही गलत आंसर होता है। और ये बात कर रहा हूँ मैं लगभग 80% के चांसेस की। स्टूडेंट जो थिंकिंग करके एग्जाम में आंसर निकालता है वो ऑप्शन नंबर ए में मिलता है, और वो बिना सोचे समझे उस आंसर को क्या कर देता है, करेक्ट बी, सी और डी तक पहुंचता ही नहीं है, और स्टूडेंट उसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। वहां पर उसको लगता है कि मेरा सही है, वो एक नंबर जो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करके बैठा होता है, जैसे ही आरएस की आती है अपने आंसर की, और फिर उसको लगता है कि बस नहीं अपार हो गई अपनी। तो ये गलती अपने रीजनिंग में नहीं करनी है। क्या क्या ऐसी ट्रिक्स होगी उसके बारे में देखो, रीजनिंग के और मैथ्स के बारे में तो आप बेफिक्र रहिए, इसके लिए हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। कारण क्या है कि ये वो सब्जेक्ट हैं जो कि बहुत ही कम टाइम में तैयार किए जा सकते हैं। अब जो मैथ्स के नहीं है, मैथ्स बैकग्राउंड से, मैं नहीं कहूँगा कि वो तुम 8 के 8 क्वेश्चन करना, लेकिन अगर तुमने थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया, 8 में से 5 क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो। 3 क्वेश्चन के बारे में मैं कह ही नहीं रहा, लेकिन ये 5 क्वेश्चन वो आएंगे कि यार 12 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो ये तो निकाल ही सकते हो नॉर्मल। और ये निकालना कैसे, इसके लिए हम बिल्कुल ही बेसिक से चीज़ें बताएंगे। मैं खुद ही आपको एडवांस लेवल का नहीं पढ़ा रहा कि भाई आप ये पढ़ो वो पढ़ो, इतना नहीं पढ़ सकते। 4 महीने का काम है, उसके पीछे इतना सारा पोर्शन जिस पर अपन बात कर ली थी 100-110 क्वेश्चन की, तो वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन 8 में से ये 5 क्वेश्चन अगर अपने से नॉर्मली अपन 20-30 घंटे पढ़ के भी अगर 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ये बुरे नहीं है। और ये इसलिए बुरे नहीं है क्योंकि ये 5 क्वेश्चन, अब देखो भाई अगर तुम हिस्ट्री पढ़ के गए, हिस्ट्री में से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने नहीं सुना, तो तुम क्या करोगे? लेकिन यहाँ परसेंटेज का फॉर्मूला तो फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स है कि यही का यही आना है। आज तक कभी नहीं हुआ कि क्वेश्चन चेंज हुए, क्वेश्चन वही आएंगे जो आपको क्लासरूम पढ़ाए जाएंगे। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आते हैं। हर स्टूडेंट 12 में से 12 तो, कुछ लोग 12 में से 12 ही करते हैं, कुछ लोग, लेकिन कम से कम भी बात करूं तो 10 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर ही लेता है। करते तो 12 के 12 ही है, पर मैं बात करूंगा मिनिमम रेशियो लेके कि भाई मिनिमम कितने कर लेगा, तो मिनिमम स्टूडेंट 10 क्वेश्चन तो कर ही कर लेगा। अब 10 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो 10 और 5 15 क्वेश्चन सीधे सीधे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है आपको। और ये वो 15 क्वेश्चन वो है, 15 से 16 क्वेश्चन जो एग्जाम में स्टैटिक है। रीजनिंग के अगर 12 क्वेश्चन की बात करूँ तो 12 में से 5 क्वेश्चन तो आपको वो स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट और कंक्लूजन उस टाइप के मिल जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, बिल्कुल पढ़ना है। अब उसके लिए कुछ ट्रिक्स यूज करनी है, वो ट्रिक्स अपन सीखेंगे क्लासों में कि उन ट्रिक्स का कैसे यूज करना। अगर वो नॉर्मली अपन पढ़ लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन अपना बेधड़क क्लियर हो जाएगा। और बाकी 6-7 क्वेश्चन आते हैं, एक कोडिंग डिकोडिंग आता है, एक दिशा का आता है, डायरेक्शन टेस्ट का आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आध काउंटिंग फिगर का आ जाता है, और ये 12 क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये 20-30 घंटे का मैटर, ये भी नहीं क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर है भाई अपन एसएससी बैंकिंग की तरह 100-150 घंटे में अपन पढ़ेंगे, तो 100-150 घंटे का मैटर नहीं है, 20 से 30 घंटे का मैटर है। और 30 घंटे में अगर अपने को 15 से 16 क्वेश्चन अगर कोई सब्जेक्ट कवर करवा रहा है, और वो डेफिनेट है, हिस्ट्री आपने कितनी पढ़ ली कोई गारंटी नहीं कि जो आपने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आएगा, लेकिन रीजनिंग डेफिनेट है कि अगर आपने ये सारे चैप्टर पढ़ लिए तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, कहीं बाहर नहीं जाना है। क्लियर। तो मैथ्स रीजनिंग, अब देखो मैं थोड़ा सा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि मेरे सब्जेक्ट हैं दोनों के दोनों, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रीजनिंग देखो मेरे बात, तो आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, हमारा तो सीधी सी बात है, पढ़ने वाले तो आप हो ही हो। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई मैथ्स रीजनिंग है वो इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है जितना आपने इसकी हवा बना रखी है। इसको मैं तो कह रहा हूँ मैथ्स बोला ही मत करो, इसको वो बोला करो, आजकल जैसे बात है ना क्वांट बोला करो, क्योंकि मैथ्स से तो नाम ही डर लग गया है।
क्या बोलेंगे आज से अपन इसको क्वांट्स बोलेंगे। क्वांट बहुत इजी नाम है, क्योंकि इजी तो नहीं है पर अपने को सुना हुआ नहीं है। मैथ्स नाम सुनते ही अपने माइंड में वो टफनेस दे लगती है, तो आज से मैथ्स को कोई मैथ्स नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा, क्वांट पढ़ेंगे। आरएस में क्या आती है, क्वांट और रीजनिंग आती है। क्वांट के कितने क्वेश्चन आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग के कितने आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं। जिसने भी मैथ्स बोला देख लेना फिर। और बात करें आगे, अब एक फाइनल पोर्शन बचता है अपने पास साइंस का। तो साइंस में अगर बात करें तो एक देखो, साइंस में सब्जेक्ट तो वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को तो एग्जामिनर भूल गया है। अब ये 2 से 3 क्वेश्चन भी मैंने इसलिए लिखे हैं कि पिछले साल 3 क्वेश्चन आ गए थे तुम्हारे फिजिक्स वाले पोर्शन से। केमिस्ट्री तो कुछ नहीं आया था, फिजिक्स से कितने आ गए थे, 3 क्वेश्चन। इस बार भी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अपने को फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कहूँगा जिनको आती है उनको ठीक है, जिनको नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। 2 क्वेश्चन के पीछे अपने को 2 सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि इतने बड़े सब्जेक्ट नहीं है, पर अपने को क्यों लोड लेना, अपने पास अपने को टारगेट कितना है, 110 से 20 नंबर लाने हैं, यानी कि 75 से लेकर 75 तो नहीं कहूँगा इस बार, 80 से लेकर 85 क्वेश्चन अपने को सही करने। अब फिजिक्स केमिस्ट्री के पीछे अपन, लेकिन बायोलॉजी जरूर पढ़नी चाहिए अपने को। बायोलॉजी में वही है, नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, एक जैसे पिछली बार वो आया था, नेत्र से दूरी कौन सी होती है, उत्तल लेंस, या एक वो बीमारी जरा दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक बायोलॉजी पढ़नी है अपने को, लगभग अपन थोड़ी थोड़ी ऊपर से चीज़ों को पढ़ेंगे तो भी लगभग अपने को 5 से 6 क्वेश्चन, पिछली बार ये फिजिक्स से आने से वजह से बायोलॉजी थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन अपने को बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं, और ईजी से मिलते हैं। ये भी नहीं कि कुछ ज़्यादा ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बायोलॉजी अपने को जरूर पढ़नी चाहिए, जिनके नहीं थी उनको भी पढ़नी चाहिए, जिनके थी उनको तो पढ़नी चाहिए। उसके बाद बात करें टेक्नोलॉजी की, देखो टेक्नोलॉजी जो है 3 से 4 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी के अपने को देखने को मिलते हैं। अब टेक्नोलॉजी नॉर्मल वे में, देखो मैं ये वो सब्जेक्ट हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से, मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि भाई तुम ये पढ़ो, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसको लेके बैठ जाएंगे, उसको 3-4 महीने का तो अपने पास टाइम है। 4 महीने में क्या क्या पढ़ेंगे, वो पहले जो हिस्ट्री और जीके वो वाला पोर्शन है वो करेंगे, ये नया सब्जेक्ट लेके बैठेंगे। तो उनके लिए मैं सीधे सीधे कहूँगा कि भाई देखो बायोलॉजी तो तुम्हें पढ़नी ही पढ़नी है। पढ़ने के सेंस है कि तुम्हें नोट्स पढ़ लेने, रफली रीडिंग लगा लेनी है, क्वेश्चन जो आएंगे 5 क्वेश्चन आएंगे तो 3-4 तुम आराम से कर लोगे। फिर इकोलॉजी रहता है, इकोलॉजी तो पढ़ना ही है, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली करंट अफेयर से लिंक्ड क्वेश्चन होते हैं, तो इजीली इनको भी आप कर ही लोगे। यानी कि साइंस के अगर पोर्शन की बात करूं तो ओवरऑल अपने को 5 और 3 8 और 4 12 और 4 16, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में अपने को वेटेज देखने को मिलता है टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिलाकर। तो हालांकि इंपॉर्टेंट है, पर उन स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो साइंस बैकग्राउंड से है। अब जो साइंस से नहीं है उनके लिए तो ये नए सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उनको बस मेजरली फोकस करना बायोलॉजी पे, टेक्नोलॉजी के लिए नहीं कहूँगा, पर इकोलॉजी पे तुम आराम से कर सकते हो। हालांकि करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो उसके साथ तुम्हारे टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी कवर हो ही जाएगा। जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट अफेयर से लिंक्ड ही आते हैं। तो ये तो हो गई अपने सारे सब्जेक्ट्स की बात की कोई कौन सा किसका कितना वेटेज है। ये तो मैं खुद ही आ गया, देखो फोटो कैसी लग रही है। हाँ देखो, अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई अपने को करना क्या है एग्जाम में। तो मेजरली अपने को जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो सबसे पहले पढ़ने हैं अपने को। कलर चेंज करें, काफी बोर हो गए होंगे। चलो ये लो कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को फोकस करना है राजस्थान ज्योग्राफी पे। राजस्थान ज्योग्राफी, ये दिखेगा नहीं शायद वाइट पे, ग्रीन ग्रीन दिख जाएगा, या ग्रीन भी शायद, फिर अब के इशू आएंगे कमेंट में कि सर दिख ही नहीं रहा कुछ। अब देखो सबसे पहले अपने को जो फोकस करना वो करना है अपने को राजस्थान ज्योग्राफी पे, क्योंकि हर बार 14 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, तो एक सब्जेक्ट अपने एक सब्जेक्ट को लिख ही लेते हैं पीछे जाके। ये देखो एक सब्जेक्ट अपने को स्ट्रॉन्ग करना है वो है राजस्थान ज्योग्राफी। अब ये वो सब्जेक्ट जो बता रहा हूँ ये नहीं है कि भाई साइंस वालों को करने का, आर्ट्स वालों को, ये सबको करने। राजस्थान ज्योग्राफी 14 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे मिलेंगे, तो ये 14 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप पढ़ोगे 12 से 13 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन तो अपन बात ही कर लेते हैं, इसमें से आराम से करेक्ट कर ही लोगे आप। तो देखो मैं कभी भी नहीं कहूँगा 100% आप कर लोगे, जो इम्पॉसिबल बातें वो अपने को करनी नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन आपके पास भी खूब भरा पड़ा है। अभी मैं कहूँगा 14 में से कर लेंगे, फिर तुम कहोगे लो तुम करके बता। तो कितने कर लेने अपने को, लगभग 12 क्वेश्चन तो अपन इजीली कर पाएंगे। अपन मिनिमम से मिनिमम रेशियो लेके चलेंगे तो भी अपन देखेंगे आप आराम से RS प्री निकाल सकते हैं। और क्या सब्जेक्ट आया था अपने पास, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर। हिस्ट्री एंड कल्चर के कितने 16 से 18 क्वेश्चन आते हैं। अभी देखो राजस्थान हिस्ट्री अनलिमिटेड है, कल्चर अनलिमिटेड है, वो 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे देगा कहीं के जो अपने को नहीं आते होंगे, या जो अपने नाम ही नहीं सुने होंगे। लेकिन भाई 18 क्वेश्चन में से 14 क्वेश्चन तो कर लेंगे, 4 क्वेश्चन सीधे सीधे उड़ा लेते हैं अपन। भाई अपन ने नहीं पढ़ा होगा, कहीं साइड में से आ गया होगा, साइड से निकल गया होगा, लेकिन 13-14 क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं अपन। RS अगर बात करें हिस्ट्री एंड कल्चर से कितने कर लेंगे अपन, 14 क्वेश्चन, ये अपने को डेफिनेटली करने ही करने। राजस्थान पॉलिटी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था राजस्थान पॉलिटी ऐसी पूछेगा कि आप देखते ही कहोगे कि पेपर कहाँ से आ गया, राजस्थान पॉलिटी भी है या नहीं है ये।
तो अभी राजस्थान पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आते हैं, मैं नो डाउट मैं नहीं कहूंगा कि आपको उतना कवर करना है, क्योंकि सीधी सी बात है अपने पास बाकी सब्जेक्ट्स हैं कवर करने के। लेकिन अगर मिनिमम भी अगर अपन पढ़ के जाते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन अपने को जरूर सही हो ही जाते हैं। ये नहीं कि भी इतने भी नहीं होंगे, 6 क्वेश्चन अपने लिए इजीली हो जाएंगे। और राजस्थान करंट अफेयर्स, देखो करंट अफेयर्स अपन सारी एक साथ ही बात करेंगे उस पर भी, देखो करंट अफेयर्स से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो राजस्थान से अपने को कितने मिलते हैं देखने को, 9 से 10 क्वेश्चन। इंडिया की बात करें, इंडिया वाले करंट अफेयर से अपने को मिल जाते हैं कितने, 15 से 16 क्वेश्चन। और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो है अपना, उससे मिल जाते हैं अपने को 2 से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 26 से 28 क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन करंट अफेयर में अपने को इंटरनेशनल पे फोकस नहीं करना है, अपना फोकस होगा राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर्स पे, क्योंकि यहाँ से अपने को 25 क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। तो दो अपने पास सब्जेक्ट कौन कौन से कवर हो गए प्री के लिए, एक तो अपन राजस्थान ज्योग्राफी भी फोकस करेंगे, 12 क्वेश्चन का टारगेट रहेगा अपना, 14 में से करने ही करने। अब बात करें राजस्थान की पॉलिटी की, तो राजस्थान पॉलिटी में से कितने क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं। और अपन मान के चल रहे हैं अपना 5 से 6 क्वेश्चन तो मिनिमम कर ही लेंगे भाई। वो 3 4 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो एक्सट्रीम लेवल वाले, वो अपन रहने ही देते हैं। और क्या बात करते हैं अपन, करंट अफेयर्स की एक साथ ही लिख लेते हैं भाई। करंट अफेयर्स जो है ये अपन मेरे ख्याल से ये ज़्यादा ही फिर स्लाइड में आएगी नहीं, अपन अलग ही बना लेते हैं इसको। देखो राजस्थान का पोर्शन एक साथ ही ले लेते हैं अपन। राजस्थान का पोर्शन क्या आया था, राजस्थान पोर्शन से तो अपन को राजस्थान ज्योग्राफी भी पढ़नी है, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर भी पढ़ना है, राजस्थान पॉलिटी भी पढ़नी है, और राजस्थान करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। क्वेश्चन कितने थे, लगभग अपने पास 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं। तो 55 में से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स को कि राजस्थान ज्योग्राफी के कितने क्वेश्चन, इसको क्लियर कर देंगे अपन। रुको भाई, ये शायद इसने पीपीटी भी बना रखे हैं। चलो देखो, अपन बात कर लेते हैं कितने, 50 से 55 क्वेश्चन आते हैं अपने पास। अब राजस्थान ज्योग्राफी से अपने को कितने क्वेश्चन करने, 14 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान पॉलिटी से अपने पास आते हैं 10 क्वेश्चन, और राजस्थान करंट अफेयर से भी आते हैं अपने पास 10 क्वेश्चन। तो लगभग अगर मैं बात करूं 20 30 40 40 और 50 और 55 क्वेश्चन के आसपास अपने को वेटेज देखने को मिल गया। अब 55 क्वेश्चन आते हैं तो हर स्टूडेंट मिनिमम मान करो 40 से 45 क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा भाई। अगर मान लो उसने 1 2 क्वेश्चन राजस्थान ज्योग्राफी से गलत कर दिए, 1 2 आर्ट एंड कल्चर से कर दिए, 3 4 कर दिए, चलो हिस्ट्री से, पॉलिटी से भी उसने 3 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, राजस्थान आर्ट करंट अफेयर से 1 आध क्वेश्चन उसने यहाँ से भी गलत कर दिया, तो मतलब 55 में से मैं मान के चलता हूँ 40 से 45 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यानी कि राजस्थान पोर्शन से अपने कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, राजस्थान जी के अगला अगला अपने पास में अपन बात कर लेते हैं, 55 क्वेश्चन लगभग इसको देखने को मिलते हैं। तो 55 में से 45 क्वेश्चन के आसपास तो स्टूडेंट करेक्ट कर ही लेगा। फिर देखो राजस्थान के स्टूडेंट और राजस्थान वैसे भी अपने को इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि सुने सुने नाम मिलेंगे। फिर बात करते हैं अपन इंडियन पोर्शंस की। तो इंडियन पोर्शन में अपने को क्या मिलेगा, एक तो इंडियन पॉलिटी मिलेगी। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं, बहुत ईजी आते हैं। तो 10 क्वेश्चन अपने को इजीली कर लेने हैं। इंडियन इको 10 में से मान लेते हैं कि अपन कितने कर लेंगे, 8 क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करूं 8 में से 6 क्वेश्चन, हालांकि 8 में से 8 कर सकते हो, मैं पिछली बार 8 के 8 सही करके आया था। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर स्टूडेंट कर लेगा भाई, कम से कम बड़ा 3 तो कर ही लेगा। इंडियन करंट अफेयर 15 से 16, देखो करंट अफेयर अब सीधी सी बात है, ये जो जितने रहोगे पढ़ोगे तब होंगे, ये नहीं कि कर लोगे 5 में से 3 कर लेंगे, 8 में से 6 कर लेंगे, वैसे नहीं करना है। इंडियन करंट अफेयर्स की बात करें 15 से 16 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। तो 15 से 16 में बात करें 13 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर ही लेगा 16 में से भाई, चलो 13 नहीं तो 12 कर लेगा, इतना तो कर सकता है। तो कितने हो गए, 8 और 6 14 और 3 17, 17 और 12 कितने, उतने 29 क्वेश्चन, कितने 38 टू 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन लगभग कर लेगा। तो अगर इंडियन में बात करें अपन, अगर इंडियन में देखो ये सारी बातें वो कि स्टूडेंट करना चाहे तो, नहीं करना चाहे तो कुछ ही नहीं कर सकता। तो लगभग कितने 40 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते हैं, और 40 में से बात कर लें 30 क्वेश्चन तो इजीली कर ही लेगा आदमी। उसके बाद बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो अपनी बात हो ही गई। साइंस वाले सब्जेक्ट पोर्शन से बात करते हैं, साइंस वाले पोर्शन से अपने को 15 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। 15 से ज़्यादा ही देखना, 15-17 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो 15 17 क्वेश्चन में से बात कर लें 10 क्वेश्चन तो स्टूडेंट इजीली कर ही पाएगा, 10 ही
भाई बायो के 5 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा ही आते हैं, 6-7 क्वेश्चन, पिछली बार ही 5 आए थे, तो 4 क्वेश्चन तो बायो के स्टूडेंट कर ही लेगा। बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री, तो मैंने कहा था भाई जिनकी है वो कर लो, जिनकी नहीं है स्ट्रॉन्ग मत करो। अब देखो सीधी सी बात है कि कोई यहाँ 1-2 क्वेश्चन कम करेगा, मैं एवरेज बातें कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई 1-2 कम करेगा तो सीधी सी बात है आर्ट्स वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ 2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेगा, तो इस हिसाब से ऊपर नीचे हो सकती है। मैं नॉर्मलाइजेशन कैटेगरी में बात कर रहा हूँ। तो फिजिक्स केमिस्ट्री चलो आपने स्किप भी कर दिया। टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, आप 5 क्वेश्चन तो यहाँ से कर लोगे, 5 और 4 9-10 क्वेश्चन इजीली कर लोगे 17-18 में से। कहाँ गया अपना? तो 17 बात करें कौन सा अपना साइंस वाले पोर्शन से, साइंस प्लस टेक दोनों ही मान लेते हैं, साइंस टेक और इको। अब इकोलॉजी की बात करें कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग अपने पास 17-18 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और उनमें से अपन बात करें स्टूडेंट 10 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। 8 क्वेश्चन देखो मैं सारी रेशियो मिनिमम लेके चल रहा हूँ, यहीं से अपने 40 30 70 और 80 85 क्वेश्चन तो अपने यहीं सही हो रहे हैं। पर मान लो इनमें से भी देखो अभी मैंने 45 लिखे हैं, कुछ लोग 45 नहीं कर पाएंगे, कुछ मेरे जैसे होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, इस रेशियो में भी नीचे से नीचे जाएंगे 40 पे, कहीं इसमें भी 40 से भी नीचे जाएंगे, और वो जो 40 से नीचे जाएंगे वो होंगे साइंस वाले। अब वो साइंस वाले यहाँ पर ये जो 10 में रह रहा हूँ, 10 8 भी मान लो इसको, तो वो 10 8 पे नहीं रहेंगे, वो 18 में से 12-13 के आसपास मिनिमम रहेंगे। तो वो देखो वो चीज़ें फ्लैक्चुएट करेगी थोड़ी थोड़ी। और क्या कर सकता है अपन, इंडियन हो गई। वर्ल्ड की बात कर लेते हैं अपन। वर्ल्ड में अगर बात करूं देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन इजीली आते हैं। नॉर्मली मैं मान लेता हूं कि एक आध क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर ही लेगा 2-3 क्वेश्चन में से। इंटरनेशनल करंट अफेयर में बिल्कुल ही बात नहीं करा कि पढ़ा होगा, तुमने 2 क्वेश्चन आए दोनों के दोनों ही छोड़ दिए। अब 2 क्वेश्चन के लिए चक्कर में स्टूडेंट को इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पे टाइम वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में कभी बात नहीं करो। नॉर्मल अखबार पढ़ते हैं, पढ़ लो, होना होता है तो हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के 12 से 13 क्वेश्चन जो आते हैं ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और 12 से 13 क्वेश्चन में से मिनिमम बात करें 10 क्वेश्चन हर स्टूडेंट को करने चाहिए। अब इतनी सी बुक आती है उसमें सारा कर लोगे, 13 क्वेश्चन सारे उसमें से मिल जाते हैं, और फिर भी अगर अपने को याद नहीं हो रही उसमें भी 10 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। हालांकि यहाँ नहीं कर पा रहे तो मैं वही कहूँगा दूसरे सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करो, लेकिन 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के अपने को करनी ही चाहिए, क्योंकि यार इतनी सी बुक आती है वो तो अपन याद कर ही सकते हैं। और बात कर लेते हैं मैथ्स रीजनिंग की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसीलिए भी इंपॉर्टेंट मैं कह ही रहा हूँ, तुम बार बार कहोगे बाद में, तो उससे पहले मैं खुद ही कह लेता हूँ कि कोई खुद की मान डाकण कौन कहे। तो देखो कहाँ गया अपना, लो स्लाइड ही खो गई कहीं। तो देखो अपन बात कर लेते हैं कौन सी, वर्ल्ड वाले पोर्शन की। वर्ल्ड वाले पोर्शन में मैं तो इसको स्किप ही कर लेते हैं, मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन जो हो ना हो कर लियो, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वर्ल्ड वाले पोर्शन को पूरा स्किप कर लेते हैं। फिर अपने पास आता है सब्जेक्ट एक तो मैथ्स और रीजनिंग, LR लिख देते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। कुछ नया मत समझ लेना कि ये और नया सब्जेक्ट कौन सा आ गया। और एक बचता अपने पास इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो अपने पास बचता है 2 सब्जेक्ट, इसमें से बात करूं 20 क्वेश्चन आते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं देखो मैथ्स वाले स्टूडेंट है, सीधी सी बात है 20 में से 20 क्वेश्चन करके आएंगे, और देख लेना आप 100% करके आएंगे। लेकिन मैं मान लेता हूं, मैं उन्हें एवरेज ले लेता हूं कि भाई 20 में से तुम 16 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैं उन लोगों के लिए छोड़ देता हूँ जो मैथ्स में गरीब है। जो मैथ्स में गरीब है सीधी सी बात है, मैथ्स नहीं लिखना, मैं खुद ही लिख रहा हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैथ्स की जगह क्या लिखना अपने को, क्वांट लिखना है। मैथ्स सुनते तो वैसे ही अपने को डर लग जाता है, 20 में 16 कहाँ होंगे, अपने तो 12 पे ही आ जाएंगे सीधे सीधे रीजनिंग वाले पे। तो लगभग मान लेते हैं 20 में 16 क्वेश्चन तो कर ही लोग, 20 में से 20 करने पर अपन मान लेते हैं 16 ही कर पाएंगे। जो मैथ्स में गरीब है उनका क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से 12-13 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन तो कर ही लोगे। और अगर इतना कर लिया ना, अभी कैलकुलेशन करोगे तो मैं अभी रातों रात लगने लग जाएगा। प्री अपना ही है इस बार। कितने हो गए देखो, 40 मान लेते हैं, 45 भी छोड़ो, 40 और 30 70 और 10 80 90 96 और 10 106 क्वेश्चन होते हैं। पर 106 देखो सीधी सी बात है, टोटल आता है कितना, 106 अपने को कितने करने हैं, लगभग लगभग अपने को करने 82 85। अब स्टूडेंट 106 क्वेश्चन करके आएंगे। ये पिछली बार का तो चलो मैं वाकया बता देता हूँ, मैंने जितनों से पूछा लगभग सबने वही 105 106 क्वेश्चन बताए थे। तो 105 6 क्वेश्चन अपन करके आएंगे। पर देखो एग्जाम का भी प्रेशर होता है, अगर वहाँ पे अगर प्रेशर नहीं आया तो फिर एग्जाम किस चीज़ का, तो वहाँ पे अपन कई सारी गलतियाँ भी करेंगे। जैसे पिछली बार भी कई सारे स्टूडेंट रीजनिंग में क्वेश्चन आया था क्या, कि ऐसे कितने अल्फाबेट हैं, सॉरी उसने कहा था ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जो मिरर इमेज सेम दिखती है। तो अब लोगों ने क्या करा था, जितने सेम दिखते हैं वो कर दिया, और वो ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। वो गलती मैंने पहले ही बताई थी आपको। तो वहाँ क्या कर जल्दबाजी में मार्क कर दिया कईयों ने, घर आके पता चला इसने तो कॉन्सोनेंट ही पूछा था केवल। तो ऐसी बातों को अपना को छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है। इतना कहने के बाद भी गलतियाँ तो होगी होगी, तो उन्हीं गलतियों से अपने को बचना कैसे, उन पर भी अपन बात करेंगे। तो ये लगभग 106 क्वेश्चन अपने पास बनते हैं, जिनमें से अपने को 180-85 क्वेश्चन करने। तो इसमें से भी अगर और आप मिनिमाइज कर, देखो वर्ल्ड पोर्शन मैंने पूरा हटा दिया था, और भी इनमें बात करूंगा क्वांट LR भाई, किसी को और ज़्यादा गरीब रह के 12-13 कर लोगे।
राजस्थान जीके में तो करो 55 में से 35 भी कर लोगे तो भी पार पड़ जाएगी। इंडियन ज्योग्राफी 40 में से 25 कर लोगे तो भी पार पड़ जाएगी। और उससे ज़्यादा तो गरीबी की क्या ही हदें पार करें अपन। इकोनॉमिक सर्वे 12-13 तो कर ही लेना, 10 तो कर ही लेना, उससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे। तो क्लियर, तो लगभग अपन इतने से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। अब देखो किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होगा, किसी का कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, तो अपने 2-2 4-4 क्वेश्चन इधर से बढ़ा के उधर स्ट्रॉन्ग कर लेना। अपने पूरा मार्जिन अपन ने 106 क्वेश्चन पे बात करी, उसमें से अपने को लाने 80-85 भी है। तो इनमें से भी अगर तुम एक कोई सा मोटा मोटा पोर्शन हटाने भी दो तो भी तुम इजीली प्री क्लियर कर सकते हो। देखो मेनली आरएस में कंपटीशन उतना है ही नहीं, कंपटीशन होता है पटवारी में, रीट में, सीईटी में। लोगों को सीईटी में ज़्यादा डर लगता है आरएस से। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार आरएस बड़े लेवल का एग्जाम है तो अपने से होगा नहीं। बड़े लेवल का कहाँ है भाई, 150 में से 80 से 85 क्वेश्चन ही तो करने हैं, कर लोगे इजीली। चलिए ये तो हो गई अपनी बातें। उसके बाद अब बात कर लेते हैं थोड़ी विनर स्विंग के बारे में। भाई देखो सीधी सी बात है, कोचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। और देखो कल अपना मेंटरशिप तो क्या टेस्ट सीरीज का पहला दिन, 5 से 6 टेस्ट पहले से हो चुके हैं पिछले वीक के। 1 तारीख से कुछ लोग दे भी रहे होंगे टेस्ट, लेकिन कल अपना मेजर टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो मेजर टेस्ट में क्या होगा, देखो मेजर टेस्ट जो अपना स्टार्ट होने वाला है, मेजर टेस्ट 1 और माइनस टेस्ट 02, ये एक मेंस के लिए, ये तो अपने रहने देते हैं, इस पर तो बात क्या करें, इसको मिटा दूं इधर से। अब देखो एक तो अपने वाला मेंस का टेस्ट कल, तो मेंस का जो टेस्ट, पहले मेंस की बात कर लेते हैं कि तुम कहोगे सर पहले प्री तो पास करवा देते हैं, मेंस की क्या बात करें। तो देखो कुछ लोग स्टूडेंट जिन्होंने इस बार भी अपने पास कितने 500-600 स्टूडेंटों ने मेंस लिखा था, तो अपन बात करेंगे भाई मेंस के वाले जो लोग जा रहे हैं कि अपना मेंस हो गया था प्री इजीली हो जाएगा, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे अपन, साथ ही साथ मेंस की तैयारी भी करते रहे। तो जिन्होंने मेंस लिखा था उनके लिए मेंस का कल मेजर टेस्ट है, पहला प्रशासकीय नीति शास्त्र। टाइमिंग बता देता हूँ, कल दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा, जिसमें सब्जेक्ट आएगा तुम्हारा प्रशासकीय नीति शास्त्र। क्लियर। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं अपने प्री वालों के लिए जो इनका भी प्री नहीं हुआ था, या जो प्री के लिए भी देखो सीधी सी बात है, मेंस करना पर प्री तो पास पहले करना ही पड़ेगा, तो प्री तो देना ही देना है। अब देखो उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो बताना पड़ेगा, जरूरी है, वरना टेस्ट सीरीज दूंगे ही क्यों। तो देखो माइनस टेस्ट जो 01 है, इसमें अपन सॉरी माइनस क्या लिख दिया इसमें, टाइपिंग की एरर है। कल अपना टेस्ट जो होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, मेजर टेस्ट। पहला मेजर टेस्ट है। टाइमिंग इसकी बात करूं तो टाइमिंग रहेगी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जहां पर ये आपका सिलेबस रहेगा। क्या रहेगा, देखो टाइमिंग यहाँ लिख भी रखी है इसने, प्री के लिए उसने 9 से 12 बजे तक, और मेंस के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। प्री का जो सिलेबस रहेगा उसमें एक तो आएगी अपनी रीजनिंग। देखो रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो सब्जेक्ट हैं जो इजीली कवर हो जाएंगे। तो रीजनिंग और मैथ्स देखो एक साथ तो तुम सारी कर नहीं सकते, तो अपन एक एक टॉपिक के हिसाब से रखा, हर टेस्ट में अपन एक एक टॉपिक इंक्लूड करेंगे, पहले रीजनिंग के कर लेंगे फिर मैथ्स के कर लेंगे, और इसीलिए अपने जितने भी टेस्ट शेड्यूल बना उसमें इसी हिसाब से इनको एडजस्ट कर दिया गया है। बात करें राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से, तो यहाँ से जो इकोनॉमिक सर्वे का पोर्शन आएगा वो आएगा आपका एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से, कृषि से आएगा। और बात करें अपन सब्जेक्ट से रीजनिंग में क्या क्या आएगा, तो तार्किक दक्षता, निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक, ये अपने इतने याद नहीं रखने। तार्किक दक्षता नॉर्मली अपने रीजनिंग, हिंदी शुद्ध नाम बहुत खराब है रीजनिंग का, देख लो तर्क शक्ति। अब यहाँ पर क्या आएंगे, कथन और मान्यताएं, कथन और तर्क, कथन और निष्कर्ष, कथन और कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, और ये अपना पोर्शन आने वाला है। अब अगर इसमें और बात करें अपन, और भी आपके पास डिटेल सिलेबस होगा जो कि आपको विनर स्विंग के टेलीग्राम चैनल पे मिल गया होगा, ज्वाइन कर लेना। विनर स्विंग अकेडमी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जहां इन्होंने पूरा शेड्यूल डाल रखा है कि कौन से कितने टेस्ट होंगे, कौन से टेस्ट में कब कब क्या होने वाला है, क्या क्या मैटर रहने वाला है, सब कुछ वहां पे आपको डिटेल से मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी हो तो वहां पर आपके नंबर भी लिखे हुए विनर स्विंग अकेडमी के, उन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कल सुबह 9 बजते ही पहुंच जाना है विनर स्विंग अकेडमी। 9 बजे तो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो 9 से पहले ही पहुंच जाना है। क्लियर। देखो लिमिटेड सीट्स हैं, आपको पता ही है अपने, अब 9 से 12 तक पहुंच जाना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचना। कल तो वैसे ही फ्री टेस्ट है, तो फ्री में तो अपने वही है ना, फ्री के तो धक्के मिले वही ठीक है। तो यहाँ पर आपको धक्के नहीं मिलेंगे, आपको क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार जाना है। वैसे ही वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, थोड़ी देर में अपन बातें खत्म करते हैं। और मैं भी खुद ही स्टूडियो से देख लो, आप ले ही रहा हूँ। तो 9 से 12 बजे तक अपने को चीज़ें करनी है। 9 से 12 बजे आपका टेस्ट का टाइमिंग रहेगा, सारे स्टूडेंट को देना ही देना है। देख सीधी सी बात है, टेस्ट से मेन चीज़ क्या मिलती है आपको, एक तो कॉन्फिडेंस आता है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, देखो एक तो आपने टेस्ट दिया, नंबर अच्छा है तो आदमी को मोटिवेट मिलता है। भाई देखो कमाने वाले आदमी को पैसों से मोटिवेशन मिलता है, और स्टूडेंट को नंबरों से मोटिवेशन मिलता है। तो नंबर आएंगे तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा। और कॉन्फिडेंस ही देखो, लड़ाई सीधी सी बात है कॉन्फिडेंस की है। ये नहीं कि भाई तुम अगर हम बात करेंगे सर आरएस में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ही नहीं होगा, नॉर्मल है। अगर कॉन्फिडेंस के साथ तुक्के भी लगाओगे ना, वो भी सही जाएंगे। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को अपने को बरकरार रखना। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, वो आएगा टेस्ट से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को टेस्ट देने, सारे के सारे देने। और कल तो फ्री है, तो इसलिए पक्का का पक्का ही देना है। कल आओगे, देखो अब देखो यहाँ पर अपन ने एक चीज़ और रखी है, चलिए उस पर अपन बाद में बातें करेंगे। अपन फिलहाल बात कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करें। तो कल अपना टेस्ट है जो 9 से लेकर 12 बजे तक है, वो अपने को
देना ही देना है। क्लियर, ये आपका सिलेबस है, और ज़्यादा इसमें शायद कुछ एरर हो सकती है। आप सिलेबस के लिए डिटेल अपना विनर्स विंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस हर टेस्ट का आज से लेकर जब तक टेस्ट सीरीज चलेगी तब तक का सारा शेड्यूल एक साथ ही मिल जाएगा, पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं और क्या बातें करें, लगभग बातें खत्म हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑफलाइन क्लासेस की लेकर। देखो ऑफलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें आप टेंशन नहीं रहे, आपको ऑनलाइन भी मिलेगी और ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगी। देखो ऑनलाइन तो कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी, और तो कहाँ मिलेगी, ऐप पे मिल सकती है। ऐप पे रखेंगे तो ऐप पे रख लेंगे, यूट्यूब पे रखेंगे तो यूट्यूब पे रखेंगे, दोनों ही फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने। ऑफलाइन बात करें तो जहाँ आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रीजनिंग और मैथ्स की आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिल जाएगी। अब रीजनिंग और मैथ्स की ऑफलाइन क्लासेस लगाने का कारण कि ये भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब ये लगाने का मेन रीजन है कि देखो स्टूडेंट्स बाकी सारे सब्जेक्ट, हम अभी मैं बात करूँ राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर, ये सारे सब्जेक्ट हम 4 महीने में आपको नहीं चाहते कि हम भी पढ़ा लें और उसके बाद आप लोग भी उसको लेके बैठोगे 6 घंटे 7 घंटे हम क्लास लगाएंगे तब जाके सब्जेक्ट कवर होगा, फिर आप सेल्फ स्टडी कब करोगे, इतना टाइम मिलता है और उसी में अगर निकल जाएंगे तो अपन पढ़ने में निकल जाएंगे, तो नोट्स अपने पास होंगे ही। तो अब बाकी आप नोट्स के लिए भी कोचिंग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारे चीज़ें सर गाइड कर देंगे। अब ऑफलाइन में क्या होगा, मैथ्स रीजनिंग वो सब्जेक्ट है, अपन लगभग बात करें तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो लगभग 30 से 40 घंटे के आसपास का जो सिलेबस है वो रीजनिंग का है। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में भी वो कितना लगभग 30 घंटे का सिलेबस मैथ्स का है। तो लगभग अपन रोज हर हफ्ते में 2-2 घंटे भी क्लास लेंगे तो भी अपना इजीली कवर हो जाएगा। और अपन यहाँ पर वो डिटेल बातें नहीं करेंगे, मैथ्स इतना लंबा चौड़ा, खूब लंबा चौड़ा 400 घंटे पे पढ़ें तो भी कम है। अपन बात करेंगे केवल और केवल उतनी की जिससे अपने प्री में क्वेश्चन सही हो जाए। 30 घंटे में अपने 10 में से 8 क्वेश्चन आते हैं तो 8 में से 6 क्वेश्चन तो सही होने ही होने चाहिए, जिनके मैथ्स हैं उनके लिए भी, जिनके नहीं है उनके लिए भी। क्लियर, तो अपन रीजनिंग में बात करेंगे, मैथ्स में बात करेंगे, ये ऑफलाइन भी मिल जाएगी आपको और ऑनलाइन भी मिल जाएगी, जो आपकी सुविधा के अनुसार आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। जल्दी हम आपके आरएस के लिए एक बुकलेट भी निकाल देंगे, जिसमें क्या होगा कि आरएस वाली बुकलेट में हम सिर्फ बात करेंगे रीजनिंग के लेके, मैथ्स के लिए भी निकाल देंगे छोटी सी फॉर्मूला बुक, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं बेसिकली। अब ये जो बुकें होगी वो ऐसे नहीं होगी 50 200 400 पेज की होगी, लगभग 40-50 पेज की बुक होगी, जिसमें क्या कि आदमी लगभग एक दिन बैठे तो 2 घंटे में बैठ के पूरा रिविजन कर ले। क्लियर, तो ये सारी बातें रहेगी, बातें यूं ही चलती रहेगी, अपनी बातों में क्या ही रखा है। बातें अपन करेंगे आरएस प्री के बाद, प्री के बाद मेंस की बातें करेंगे, मेंस के बाद इंटरव्यू की बातें करेंगे, और इंटरव्यू के बाद आपके सिलेक्शन की मिठाई की बातें करेंगे। बाकी बातें यूं ही चलती रहेगी। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्री के टेस्ट में, और फिर मिलेंगे 2 से लेकर 5 बजे तक मेंस के टेस्ट में। क्लियर, बाकी हमारी पूरी मेंटर्स की टीम वहां पर आपको मिल जाएगी, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए होंगे सारे मेंटर्स मिलेंगे आपको, सारे के सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सबका समाधान हो जाएगा। तो विनर्स विंग एड्रेस तो आपको पता ही होगा, 80 फीट रोड पे अपने हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को मिलना है, कल कल सुबह 9 बजे टेस्ट है, तो अपने को ट्राई करना है कि 8:30 बजे तक वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच जाएँ, ताकि व्यवस्थाओं में भी थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं हो अपना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल, धन्यवाद।